हल्की स्किट हुई तो सीधे नीचे ही जाएंगे। नी गार्ड भी नहीं पहना है मैंने तो। ओ भाई अब तेरी भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ओ शाबाश। वेलकम टू माई चैनल सफ़र पे। मैं हूँ नीलेश, आपका होस्ट, आपका दोस्त। और अभी हम निकल रहे हैं धारी देवी मंदिर से और वापस से उसी रोड को फॉलो करते हुए जहाँ से हम आए थे। और रोड बड़ी ऊबड़ खाबड़ है बहुत ही, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। और वापस से इसी रोड से वापस जाना पड़ रहा है ऊपर, क्योंकि सिंगल रोड है ये आने जाने के लिए। और यहाँ के रास्ते देखो आप, कितने ज़्यादा पत्थर पड़े हुए हैं रास्ते में। बाइक स्किट मार जा रही है, बस से पंचर ना हो जाए कहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। बड़ा ही खतरनाक हिसाब किताब है भाई। और मज़े लो आप ऑफ रोडिंग के, देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है मज़ा। तो बस यही कुछ रास्ता है खतरनाक वाला जो आज हमको मिला है इस रूट पर। और बगल में मेरी अलकनंदा नदी, पीछे छूट गया है मेरे धारी देवी मंदिर। बस सामने है तो बस ये ऑफ रोड जिस पे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अभी मेन रोड से मिल जाएगी ये। तो काफ़ी स्टीप चढ़ाई है यहाँ पर और काफ़ी पावर लग रही है गाड़ी में, बाइक में। और फर्स्ट गियर पे चढ़ाना पड़ रहा है तो पावर तो मांगती है, पावर तो है अपनी बाइक में अच्छी खासी। अरे पिल्ले चुटकू चुटकू से कहाँ घूम रहे हैं। तो पावर तो काफ़ी है और ऐसी रोड्स पर फीलिंग के साथ चढ़ाना पड़े तो फर्स्ट गियर पे चलाओ। सबसे बढ़िया चीज़ तो यही है, सबसे अच्छी पावर आपको उसे भी मिलेगी। और एक मैं गलती कर रहा हूँ, वो है ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने ऑन कर रखा है। अगर मैं ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करके रखूँ ना तो पावर और ज़्यादा आएगी और बिना लैग के मेरे ख्याल से जो है गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। अभी मेरे को लगता है थोड़ा सा लैग हुआ है इसकी पावर में जब मैं ऊपर चढ़ा रहा था। तो चलिए सफ़र अपना चालू हो गया है वापसी का, देवप्रयाग का। और एंजॉय कीजिए इस सफ़र को मेरे साथ। तो धारी देवी से वापसी करते हुए मैं रुक गया हूँ शिविका होटल में, जो कि रास्ते में ही पड़ता है। और यहाँ से भी देवप्रयाग काफ़ी दूर है, अभी श्रीनगर भी नहीं आया है। और यहाँ पर रुक गए हम अपना लंच करने के लिए, क्योंकि करीब 2:15 बज चुके हैं। और मैंने मंगा लिया अपने लिए गर्मा गर्म बटर रोटी, साथ में सैलेड और साथ में कढ़ाई पनीर। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और क्वान्टिटी भी सही लग रही है। चलिए फटाफट अपना ये कढ़ाई पनीर खाते हैं, लंच करते हैं, फिर निकलेंगे आगे के लिए। पनीर के भी काफ़ी बड़े बड़े पीस है। इसको कर दूँ साइड, इसको करते हैं पास में और एक बाइट लेते हैं पनीर के साथ। बढ़िया बढ़िया। उम्मीद जैसे तरीके से मैंने टेस्ट की वैसी टेस्ट है, बढ़िया टेस्ट है, खाने मज़ा आ रहा है। वो भूख तो लगी है, फटाफट खाते हैं और निकलते हैं। भाई कढ़ाई पनीर वाकई में बहुत बढ़िया है और रोटियाँ भी करारी हैं, बटर रोटी, मज़ा आ गया। लाजवाब। चलो जी, हो गई पेट पूजा, अब करते हैं आगे काम। तो ये है होटल शिविका, यहाँ पे अभी हमने लंच किया। बढ़िया सा लंच था, अच्छी खासी थी कढ़ाई पनीर की और रोटी भी थी बटर वाली।
चलो जर्नी बिगिंस, नहीं जर्नी कंटिन्यूज। और सही बताओ तो बिल्कुल हवा चेस्ट पे नहीं आ रही है फिलहाल इस विंडशील्ड की वजह से, तो मुझे गर्मी सी लग रही है। मैं यही सोच रहा हूँ कि जब गर्मी के मौसम में निकलेंगे तो भैया फिर तो हवा चाहिए हमको, या फिर हो सकता है मैंने अंदर ज़्यादा पहन रखा है इस वजह से मुझे फील ना हो रहा हो, हवा आ रही होगी हल्की फुल्की, जो कि झटका लगता है ना विंड ब्लास्ट, वो वाली नहीं, हल्की हल्की हवा लग रही हो। मगर अंदर मैंने विंटर लाइनर पहन रखी है, थर्मल पहन रखा है, उसके ऊपर रेन लाइनर पहन रखा है, तो भाई कहाँ से हवा जाएगी अंदर तक। तो विंटर लाइनर और थर्मल अगर मैं निकाल दूँ और रेन लाइनर भी, तो मुझे लगता है अच्छा खासा अंदर कंफर्टेबल रहेगा हवा का भी। अब देखो भैया एक और रोड आ गई ऐसी, सामने देखो क्या नज़ारा है और नीचे देखो क्या रोड है। अब इस पर उतर रहा हूँ मैं। ओ भैया अरे तेरी तो आराम आराम से, हाँ इस पर उतर रहा हूँ। खतरनाक वाली ट्रेल है ये, और पत्थर कैसे निकले हुए हैं खतरनाक वाले भाई। तो यहाँ से जाऊँगा मैं नीचे, वहाँ तक गिर ना जाऊँ बस। देख रहे हो आपको क्या दिखा रहा हूँ मैं आज, रोड ऐसी ऐसी दिखा रहा हूँ खतरनाक वाली भाई गॉड। ऐसे को तो मैंने कभी चलाया नहीं। ये शुक्र है कि बीच पे पत्थर कम है, साइड साइड में ही है। चलो आ गए यहाँ तक। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी बाइक चलाने में मज़ा आएगा, देखते हैं आगे लेके जाता हूँ थोड़ा नदी तक, अगर नदी तक पहुँच पाया तो, वरना पीछे दिखाऊंगा आपको थोड़ा इसका ट्रेल पे चलाते हुए। शाबाश, और रेती रेती वाली रोड है और बाइक हल्की हल्की स्किट कर जाती है कहीं कहीं। और देखो नज़ारा देखो गजब, दोनों तरफ कहते पत्थर ही पत्थर पूरे ज़बरदस्त तरीके से, बीच में ट्रेल करते पूरी बाइक हिल गई भैया झटके, गजब गजब। यहाँ पहले गियर पे गाड़ी चलेगी तो भी निकल पाएगी। खतरनाक ट्रेल है भैया खतरनाक। तो काफ़ी मज़ेदार है। काफ़ी मुश्किल ट्रेल है भाई ये तो यार, कमाल हो गया। मेरी हालत ख़राब हो गई यहाँ से आने में। जगह से मोटे मोटे पत्थर देखो कैसे बीच बीच में आ रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। बाहर तो वहाँ पे कितने सारे निकले हुए थे ऐसे, जैसे यहाँ पे देखो इतने ऐसे इस टाइप से निकले हुए थे बीच बीच में। तो यार गाड़ी गिरती गिरती बची। तो ये देखो यहाँ मैंने खड़ी कर दी अपनी बाइक, और ये सामने मेरी बह रही है अलकनंदा नदी। मैं तो सोच रहा था इसको पार कर लूँ, मगर यहाँ के पत्थर देखकर तो भी मेरी ऐसी हो गई, क्योंकि ये पत्थर में काई भी जमी हुई है। गाड़ी पक्का स्लिप खाएगी इसमें, पत्थर इस तरीके के हैं। तो अब देखना ये जो एरिया है ये श्रीनगर के आसपास का ही एरिया है थोड़ा। मैंने भी श्रीकोट को पार किया था, तो उसको पार करते करते ही ये आपको ये वाला सीन दिख जाएगा। यहाँ पे नीचे पूरा पत्थर 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 पत्थर, अलकनंदा नदी के पास। देखो कितने बड़े चट्टान हैं आप। यहाँ से भी ट्रक निकल रहा था एक बहुत बड़ा सा, तो वो ट्रक देखो वहाँ खड़ा है वही वाला, तो मीडियम वाला ट्रक है, वो ट्रक निकल रहा था यहाँ से। बाइकर्स तो पता नहीं कितने आते होंगे, नहीं आते होंगे, मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा बाइकर्स आते होंगे। आते तो होंगे कुछ एक, इनको शौक होगा ट्रेल करने का, इस तरीके की ट्रेल पे अपना राइड करने का, ऑफ रोडिंग।
हाँ, मेरे को भी चस्का चढ़ गया तुमसे कि भाई चलो आज आपको दिखाते हैं अपने ब्लॉग में, इस ब्लॉग में और क्या खास होगा आपके लिए, तो कुछ खास बनाया जाए। तो मैंने उतार दी अपनी बाइक यहाँ से, भाई उतारती मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मेरे को लगा अब तो गिरा, जिस तरह के स्लोप था और रोड में एकदम से पत्थर आ रहे थे। और मैंने आज बताओ अपने वो नी गार्ड भी नहीं पहने। मैंने सोचा धारी देवी जा रहे हैं तो वहाँ पे नी गार्ड रखने की दिक्कत आ जाएगी, कहीं ना कहीं पास में ही है, 50-60 किलोमीटर के एरिया में जाते हैं अपना, केवल राइडिंग जैकेट पहन के। अभी यहाँ गिरता ना तो भाई पत्थर से घुटने वटने पे लग जाती है तो भैया टूट ही आते लगता है मुझे। अब जा रहे हैं वापस ऊपर की तरफ और मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दिया इस टाइम। अब पावर का पता चलेगा इसका। गाड़ी थोड़ी चूचा कर रही है। अब ऐसे रोड पे चलेगी तो भैया यही होगा ना, साउंड तो इस तरह की करेगी। और रोड देखो, और भाई इतने पत्थर खतरनाक वाले, ओए शाबाश। ज़बरदस्ती भाई, ये तो नज़ारा ये वाला और साथ में ये रोड, दोनों ही ज़बरदस्त है। पहले तो रहा था कि कहाँ बंजर में आ गए, मगर जब सामने देखता हूँ पहाड़ों को तो लगता है भाई हरियाली है। अब थोड़े कम हुए पत्थर यहाँ पर, और जब वहाँ पे ऊपर चढ़ूँगा ना तब पता चलेगा एक्चुअल में वहाँ पे भी काफ़ी पत्थर हैं और चढ़ाई है। तो एक शाबाश, फिर आगे गाड़ी अच्छी खासी उछाल मार रही है। ओए बढ़िया 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 बढ़िया, यहाँ रेता है रेता, स्किट ना मारना, बस स्किट ना मारना। पावर तो अच्छी खासी लग रही है, मगर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है तो मुझे लग रहा है कि पावर कुछ एक्स्ट्रा मिल रही है बाइक को। नीचे आने में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने की ज़रूरत खास नहीं पड़ी क्योंकि स्लोप भी था। ऊपर चढ़ने में जहाँ पावर चाहिए तो सही टाइम पर मैंने ऑफ किया ट्रैक्शन कंट्रोल। अब यहाँ पावर दिखेगी भैया, चलो देखते हैं। भैया इधर उधर ना गिरे, हल्की स्किट हुई तो सीधे नीचे ही जाएंगे। नी गार्ड भी नहीं पहना है मैंने तो। ओ भाई अब तेरी, भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ओ शाबाश भैया 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 भैया। भाई बहुत ज़्यादा स्किट मार रही है गाड़ी तो, खतरनाक। ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी, शाबाश, निकल गए फाइनली, निकल गए। मज़ा आ गया भाई इसमें तो, खतरनाक तरीके से, गजब ही एकदम। ये तो अभी लगा अब गई और तब गई भैया, गजब का था ये ट्रेल। मज़ा आ गया ना आपको? क्या बाइक हिल रही थी खतरनाक वाली। चलिए फटाफट निकलते हैं देवप्रयाग के लिए। और गाड़ी को भी हमने अच्छा खासा रगड़ दिया लग रहा है मुझे आज। कई बार चले गए हम ऐसे ऐसे ट्रैक्स पर, पहले धारी देवी गए, अब इस ट्रैक पे गए। मज़ा भी इसी में है, वहाँ गिरे तो भैया सजा भी इसी में है। तो लो जी, अब श्रीनगर भी आ गया थोड़ी सी आगे जाकर। तो बस यही था, श्रीकोट और श्रीनगर के बीच का एरिया था थोड़ा सा, जहाँ पे अभी हम गए थे। तो कुछ इस तरीके का रहा मेरा ट्रिप, आपने देखा होगा आज का, जिसमें मैंने अच्छा खासा ट्रेल किया आज ऑफ रोड वाला, बहुत ही बेहतरीन। तो मुझे तो मज़ा आया उस ट्रेल को करके, बड़ी ख़तरनाक रोड थी। तो आज तो लग रहा था कि मैं 10-12 बार गिर जाऊंगा, मगर एक बार भी नहीं गिरा। मतलब किस्मत अच्छी थी मेरी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसे उबड़ खाबड़ रोड है, इतने ज़्यादा पत्थर निकले हुए थे बाहर, ऊपर से रेता भी था बीच में। तो उसमें गाड़ी देख रहे होगे आप किस तरीके से चरमरा गई पूरी तरीके से। बस बच गए बाल बाल, ये खुशकिस्मती है मेरी। और अब आप देख लो कुछ नज़ारे को दोबारा से एक बार, क्योंकि नज़ारा इतना प्यारा है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मेरा तो मन ही नहीं करता है इस नज़ारे से अपनी नज़र हटाने का। अगर चलो हटा लेते हैं नज़र और आपसे बात कर लेते हैं फिर से, और कर लेते हैं अपने व्लॉग का दी एंड को भी। काफ़ी कुछ मैंने आपको दिखा दिया आज के व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए लेता हूँ आपसे मैं अलविदा, मिलता हूँ आपसे नए एपिसोड में इसी सफ़र के। अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, कल मैं निकलूँगा यहाँ से वापस गाज़ियाबाद के लिए। तो नीचे ऋषिकेश में शायद से मैं रुकूँ, वहाँ से आपको कुछ अच्छे इंस्टा 360 के शॉर्ट्स दिखाऊं।
कोशिश करूँगा। चलिए कल बात करेंगे उसकी, मतलब अगले व्लॉग में बात करेंगे उसकी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, जब भी सफ़र पे निकले, सफ़र पे याद रखना